नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सीरत का 15 सेशन है और इससे पहले जो सेशन गुजर चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि सीरत को हम किस तरह से हमने शुरू किया था पढ़ना जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और फिर किस तरह से वो इराक छोड़कर वादी मक्का में आए, कितनी दफ़ा आए। फिर नबी की पैदाइश के बारे में देखा और फिर किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल गुजरे। इसके बाद नब्वत का मिलना और नब्वत के मिलने के बाद 3 साल किस तरह दावत और तबलीग का काम चला और फिर खुल्लम खुल्ला तबलीग का आगाज होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गली में पहुंच जाते हैं, हर घर की तरफ पहुंच जाते हैं, काबा के पास, बाजारों में, सब जगह पहुंच जाते हैं। तो कुरैश वालों ने अलग अलग तरीकों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश की और इन तमाम हरबों के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हरा सके तो फिर उन्होंने अगला जोर लगाया, कुछ चीज़ों की पेशकश करी। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था इसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइकोलॉजिकली शिकस्त देने की कोशिश की जा रही थी और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुख्तलिफ तरह के दुश्मन थे और कैसे कैसे थे। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग जो कहते थे थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो ये वाले सारे जमाने, ये वाले सारे दौर गुजर गए। बातचीत की उन्होंने तमाम जो है वो शक्लें निभाकर देख ली, कोई मामला ना बन सका। किसी भी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनकी बात नहीं माने, ये कन्विंस नहीं कर सके और अब यहाँ पर इनका फाइनल परसिक्यूशन का स्टेज आएगा जिसको हम बोलते हैं फिजिकल परसिक्यूशन, यानी जिस्मानी अजियतों का दौर। एक दौर चलता हुआ आ रहा था जो परसिक्यूशन का, अब ये इसकी आखिरी हद है जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लगातार 5-6 साल तक जहनी तौर पर और मुख्तलिफ तरीकों से अजियत पहुंचाई गई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अब ये उसकी आखिरी स्टेज है जिसको हम नाम देंगे फिजिकल परसिक्यूशन का। कुरैश वालों की मीटिंग बैठती है, 25 सरदार इस मीटिंग में मौजूद थे और जो इन सबको लीड करने वाला था वो अबू लहब था। और अबू लहब ने कहा था कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये लोग जबान से नहीं मानेंगे, तो इन अब इनके सहाबा पर भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फिजिकल परसिक्यूशन का मुकम्मल आगाज किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको याद हो तो इनकी 2 बेटियों को पहले ही तलाक दी जा चुकी है, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। और तलाक देने वाले कौन थे? अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा। ठीक है। नबी के दूसरे बेटे के इंतकाल पर बार बार अख्तर का ताना दिया जा चुका है कि मोहम्मद तुम्हारा अपना जो है वो अपनी तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और तुम तो अबतर हो गए हो। और अबतर से मुराद होता है जिसकी नस्ल आगे नहीं चलती, जिस अरब में ऐसा कहा जाता था। ठीक है। जिसके बदले में अल्लाह ताला ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और सूरह कौसर नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि ये जो लोग बोल रहे हैं यही अबतर है। और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अबू लहब की जो बीवी थी उम्मे जमील, अ, वो भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर कांटे वगैरह जो है वो बिछाया करती थी। तो ये सारे काम अबू लहब की फैमिली अपने तौर पर तो कर ही रही थी। ठीक है ना, अपने तौर पर ये सारे हरबे वो कर चुके थे। और अब जो मक्का के सरदार हैं वो किस तरह मंसूबा बंदी करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाएंगे, आज हमारे सामने इस तरह के 2-3 किस्से आएंगे कि कैसे वो इज्तिमाई मंसूबा बंदी करके नबी को अजियत पहुंचाएंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें आप लोगों के लिए सारी क्लियर होंगी इंशाल्लाह। चलिए जी, आगाज करते हैं अपने आज के सेशन का और इन्हीं फिजिकल परसिक्यूशन वाले दौर का किस्सा नंबर 1।
इतना बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारे नबी की जो शख्सियत थी वो इतनी रोबदार थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नबी के सामने आंखों में आंखें डालकर इनके साथ कोई मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोब दिया था। इस रोब की एक छोटी सी मिसाल इस किस्से में है। देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गजवा पर निकलते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोब होता था वो एक महीने पहले से दूसरी कौम पर, दूसरी कबाइल पर जो है ना वो चढ़ चुका होता था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं जंग के लिए। अल्लाह ताला ने इनको बहुत यूनिक पर्सनैलिटी दी थी। ऐसा नहीं था कि कोई जब चाहेगा नबी का कुछ भी कर देगा, किसी का ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। दो तीन बार ऐसा भी हुआ था कि नबी तवाफ कर रहे थे और अबू लहब अबू जहल नबी को हर चक्कर के बाद उल्टी सीधी बातें करते थे, गालियां निकालते थे, ताने देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गाली की आवाज सुनाई दी, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, वो जैसे ही पीछे मुड़े, सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुड़ता हुआ देखकर दुम दबा के भाग गए, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं थी। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रोबदार बनाया था। मैं उम्मीद करती हूँ आप अंदाजा लगा सक रहे होंगे कि हमारे नबी की तो हर शान ही जो है ना वो निराली है माशाल्लाह। और जो है ना, ये बस समझ लें एक तरह से ये मौजजाना शान थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अजीब सा रोब था इनकी शख्सियत में, सुभान अल्लाह। तो इन लोगों की हिम्मत ही नहीं थी कि ये अकेले कुछ कर सकते। अक्सर औकात नमाज के वक्त ये तंग किया करते थे जब नबी नमाज पढ़ रहे होते थे। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन काबे के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं और इस वक्त सब ने घेरा लगा लिया नबी के इर्द गिर्द, मनसूबा बंदी के साथ, प्रॉपर प्री प्लानिंग के साथ ये लोग आए। ठीक है। और जो है ना, मंसूबा बंदी के, इनकी मंसूबा बंदी के हिसाब से, और उतबा बिन अबी मुअय्यन वो आया और उसने अपना इमामा उतारा और नबी के गले में फंदा डाला। ठीक है, नबी के गले में फंदा डाल दिया और इतना तेज जो है ना इसने फंदा डालकर खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने ही लगा था और दम घुट ही जाता। लेकिन इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां आ गए और अबू बकर सिद्दीक ने जोर से धक्का दिया उतबा को, ये कहकर, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करते हो इस वजह से कि वो बोलता है मेरा रब एक है, मेरा रब अल्लाह है। तो अबू बकर की इस बात पर, क्योंकि ये लोग तो पहले ही सोच चुके थे कि इन सबको तो अब हमें मारना है, हाथ उठाना है, मारना पीटना है, वरना तो इससे पहले अबू बकर भी इन सब की नजरों में बहुत ही मुअज़्ज़िज़ इंसान थे इन सारे ग्रोहों में, और लोग इनकी बहुत इज्जत किया करते थे। तो फिर इस पूरे गिरोह ने क्या किया, जब हजरत अबू बकर ने उतबा को धक्का दिया, इस पूरे गिरोह ने सारा गुस्सा उतार दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक पर और इनको इतना मारा कि अबू बकर से जो है वो, अबू बकर जो थे वो वहीं पर बेहोश हो गए। यहाँ तक कि जब अबू बकर को ले जाया गया इनकी वालदा के पास, तो इनकी वालदा इनके चेहरे के जख्मों को देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और यहाँ तक कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश में लाया गया तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मुझे छोड़ो और मैं कसम खाता हूँ कि मैं खाना पीना नहीं करूंगा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं बताया जाएगा कि मेरे नबी कैसे हैं। आप देखें क्या दोस्ती थी, क्या साथ था, कैसे रफीक थे हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फिर पहले ढूंढ के खबर लाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। उसके बाद हजरत अबू बकर अपने दिमागी मेंटल स्टेटस पे जो है वो पूरी तरह से दोबारा हशाश बशाश हुए, वापस आए। अदरवाइज वो बिल्कुल जो है ना, एक जिसको कहते हैं ना कुछ नहीं समझ आना, बस वो पूछ रहे थे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। ठीक है ना। तो ये तो था किस्सा नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम किस्से नंबर 2 की तरफ। अबू जहल एक दिन मक्का वालों के साथ पूरी मंसूबा बंदी के साथ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज का वक्त था, तो इसने कहा कि जो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओजड़ी जो कल रात मक्के में कटा था ना, इसकी गंध अभी भी मक्के के बाहर पड़ी है, जिसने भी मोहम्मद के ऊपर वो डाल दी तो मैं इसे अभी अभी भारी नकद इनाम दूंगा। तो दो आदमी थे जिनमें उतबा शामिल था, वो गए और वो ऊंट की जो ओजड़ी थी उसे किसी तरह खींच खाच कर इस ओजड़ी को लेकर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नमाज में सजदे की हालत में थे, उन्होंने नबी के ऊपर वो ओजड़ी डाल दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी क्या नमाज होगी कि जब तक वो वजन इनकी कमर के ऊपर नहीं आ गया, इनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या घसीट रहे हैं, क्या शोर है, क्या ला रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था।
और अब जब उन्होंने उनके ऊपर रख दी और जब वजन उनके ऊपर आ गया और वो उठना चाह रहे हैं सजदे से और वो उठ नहीं पा रहे इस वजन की वजह से, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये जो कुरैश के लोग थे वो हंसना शुरू हो गए ना इनको इस हालत में देखकर, और हंस हंस कर एक दूसरे पे गिरे पड़े जा रहे थे। तो इब्ने मसऊद वो बोलते हैं कि मैं इस दिन वहां पर मौजूद था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन कुफार के जमे गफीर को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़कर वो चीज नबी पर से हटा सकूं। यहाँ तक कि फिर क्या हुआ, 8 साल की फातिमा बिनते मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं दौड़ती हुई, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से इस गंद को हटाती हैं और बे इख्तियार ज़ारो कतार रोती हैं। आप जरा सोचें कि आपके अब्बू के साथ, किसी के भी वालिद के साथ, आपको तो पता है ना बेटी और वालिद का जो बॉन्ड होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो कितना प्यारा होता है, कितना मजबूत होता है। उस जैसा तो शायद दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। तो क्या इस बेटी के दिल पर गुजरी होगी, शायद आप लोग इसका अंदाजा कर सकते हो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में इंटरप्शन जो थी ना, मदाखलत, किसी भी तरह का तंग किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ही मौके पर बद्दुआ दी है अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, जब जब नबी के सफीरों को तंग किया गया, यानी जिसको नबी ने सफीर बनाकर भेजा किसी से बात करने के लिए, अगर इन्हें किसी ने तंग किया तो नबी ने बद्दुआ भी दी है बाकायदा। नंबर 2, जब जब नबी की नमाजों को इंटरप्ट किया गया तब भी नबी ने बद्दुआ दी है। और ये भी वही मौका था कि जब नबी की नमाज को इंटरप्ट किया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर उठे, मुड़े तो 7 लोग उतबा, ठीक है, 7 लोग जो हैं वो उनके सामने थे, जिसमें उतबा, वलीद, शैबा, अबू जहल, ठीक है, ये 4 थे, और उतबा बिन अबी मुअय्यन ये 5वां था, और उमैया बिन खल्फ ये 6ठा, और 7वें का नाम मेरे जहन में नहीं है। ये 7 लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह पाक तेरा अजाब पकड़ ले, वलीद को, उतबा को, शैबा को तेरा अजाब पकड़ ले, उमैया बिन खल्फ को, अबू जहल को। नबी ने बद्दुआ करी, और नबी की इस बद्दुआ को सुनकर कुरैश वाले कांप गए। जो सामने लोग हंस रहे थे ना, वो सब हंसते हंसते एकदम से इनकी हंसी रुक गई, सन्नाटा चेहरों पे छा गया, अजीब सा रंग इनके चेहरों पर आ गया, और एकदम सुकूत का आलम तारी हो गया। वो जानते थे कि हम जिस बंदे को छेड़ रहे हैं, हमने भी आज तक नहीं देखा कि इसकी कभी कोई दुआ रद्द हुई हो। आपको याद होगा कि जो पिछले सेशन थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बचपन में यही वो लोग थे जो दुआ मंगवाया करते थे नबी से जब बारिश नहीं होती थी। आपको याद है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो लेकर जाया जाता था और वो दुआ करते थे और मौसलाधार बारिश होती थी। तो नबी ने काबे के पास खड़े होकर ये दुआ करी, और क्या ये बद्दुआ कबूल हुई? आप लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो नबी पाक ने दुआ करी इन 7 लोगों के लिए, तो क्या ये कबूल हुई? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बद्दुआ कबूल हुई। वो सहाबा बताते हैं, जो सहाबा इसको इस वक्त देख रहे थे, जो इस वाकये के आई विटनेस थे, कि हमने इन 7 लोगों को बदर के कुएं में, 7 की 7 लाशें हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। मतलब ये बद्दुआ नबी की कबूल हुई थी बदर में, और इसका नतीजा हमारे सामने आया था, ये के सातों के 7 लोग बदर के मकाम पर मारे गए थे। ठीक। खैर, हुआ कुछ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये अजियत की गई और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा रो मत, इनको जो करना है करने दो। मेरे बाप का दीन हर कच्चे पक्के घर तक हर हालत में पहुंच कर रहेगा। ठीक है। अब आते हैं वाकया नंबर 3 की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ हैं, ठीक है, यानी नमाज की तरफ मशगूल हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो अबू जहल ने कहा, अगर आज मुझे मोहम्मद नमाज पढ़ते हुए दिखा तो नाउजु बिल्ला नाउजु बिल्ला, मैं अपने पाँव से इसकी गर्दन के ऊपर अपना पाँव रखकर दबा दूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब नबी नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल ने कहा कि आओ, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, देखो मैं क्या करता हूँ और किस तरह मैं अपने पाँव से इनकी गर्दन को रोनता हूँ, नाउजु नाउजु बिल्ला। और जैसे ही वो जाने लगा,
तो अचानक से जब वो आगे बढ़ा, एकदम डर के मारे वो पीछे हट गया और इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी और चेहरे पे शदीद खौफ आ गया। तो लोगों ने इससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है अचानक से। तो इसने कहा कि जैसे ही मैं करीब गया, मुझे अपने और मोहम्मद के दरमियान एक खंदक दिखी और इसमें आग भरी हुई थी और कोई पर वाली मखलूक तैयार बैठी थी कि जैसे ही मैं पाँव रखूं और वो मेरे पाँव को खींच ले। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये क्या वाकया, ये क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और ये फरिश्ते थे। अगर अबू जहल ऐसी हरकत करने बैठता या करता तो इसका अभी के अभी सत्यानाश हो जाता, वो अभी के अभी नेस्तो नाबूद हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ देखें कि कभी कभी कुछ ऐसे मौके भी आए कि जब अल्लाह ताला ने इंटरवीन किया, और कभी कभी ऐसे मौके भी आए जब अल्लाह ताला ने इंटरवीन नहीं किया। अब इसमें क्या हिकमत है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और एक बड़ा मशहूर वाक़या है और इसमें हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त सबक है। एक दफा एक आदमी आया, उतबा नाम का, और ये वो उतबा नहीं था, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़े ना, अबू लहब का बेटा उतबा, ये वो नहीं था, ये कोई और उतबा था। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी के बराबर में खड़े थे। और इस उतबा ने आकर एक के बाद एक गंद बकना शुरू कर दी और कभी नबी के घर वालों को, कभी खानदान वालों को, सबको जो है वो गालियां दे रहा था। और नबी मुसलसल इसको देख रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अबू बकर से बर्दाश्त नहीं हुआ और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सामने से रिस्पॉन्स करना शुरू किया और नबी उठे और वहां से चले गए। अबू बकर भी नबी के पीछे पीछे आ गए। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, खामोश क्यों है, आप देखें मैंने किस तरह जवाब दिया है इसको। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, तुमने गलत किया। जब तक वो मुझे गालियां दे रहे थे तब तक अल्लाह अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा हुआ था और वो इसके जवाब में से मुसलसल सुना रहे थे। जैसे ही तुमने जवाब देना शुरू किया, फरिश्ते वहां से चले गए, तो मैं भी वहां से चला गया। अब आप देखें क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या सबक है यहाँ हमारे लिए। अगर आपको कोई बुरा भला कहता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप जवाब दे दो या फिर आप अल्लाह को जवाब देने दो। आप जवाब दे दोगे तो मामला छोटा सा हो गया, लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिया, सब्र से काम लिया, आप जरा सोचें कि अब मामला क्या होगा, तो बेहतर है अल्लाह को हैंडल करने दिया जाए, अल्लाह ताला को जवाब देने दिया जाए। और नबी का रिस्पॉन्स ये भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इन लोगों ने मोहम्मद से मुजम्मम रख दिया था। और मोहम्मद का मतलब मैंने आपको बताया था, द प्रेज्ड वन, जिसकी तारीफ की गई हो। और मुजम्मम का मतलब क्या है, नाउजुबिल्ला, जिसकी बेअदबी की जाए, जिसकी तारीफ ना हो, यानी यूं समझ लें आप इसका उलट, ठीक है ना, मोहम्मद का उलट मतलब निकलता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर मुजम्मम बोलते थे और नबी के सहाबा बोलते थे, या रसूल अल्लाह, ये आपको मुजम्मम बोलते हैं, आप कभी तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, करें ना। ये आपको शायर बोलते हैं, आपको जादूगर बोलते हैं, आपको काहिन बोलते हैं, आप भी तो कभी रिस्पॉन्स करें, इनको कोई जवाब तो दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है आप लोगों को क्या बोला, उन्होंने कहा कि ये बोलते हैं मुजम्मम, तुम शा, तुम शायर हो मुजम्मम, तुम साहिर हो मुजम्मम, तुम काहिन हो, और मेरा नाम तो मोहम्मद है, मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूं। दिस इज हाउ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू रिएक्ट पॉजिटिवली। एक और वजह भी थी कि अभी हमें इजाजत नहीं थी अल्लाह ताला की तरफ से रिस्पॉन्स करने की, और अभी सिर्फ हिकमत का तकाजा ये था कि चाहे डिफेंसिव हद तक भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, अभी इनको जो करना है करने दो, अभी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं आया तो इनको जो करना है करने दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाले मामलात पेश आ रहे थे। और दूसरी तरफ सहाबा सहाबा जो थे उनके साथ क्या हो रहा है, अब मैं आपको एक एक करके मिसाल देकर समझाती हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाले वाकयात जो सब कुरैश वाले मिलजुल कर मंसूबे बना बना कर कर रहे थे, ये समझ आ गए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक की चीजें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। अब हम आगे पढ़ते हैं कि दूसरी तरफ सहाबाए कराम के साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं, वैसे तो बहुत दास्तानें हैं लेकिन यहाँ मैं कुछ ही जिक्र कर पाऊंगी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके अंकल जो हैं इनका नाम था हकम,
उन्होंने हजरत उस्मान का खाना पीना बंद कर दिया और इन्हें कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करने के बाद मुसलसल इनके ऊपर अजियत की जाती है इनके चचा की तरफ से, क्योंकि वो बनु उमैया के थे। और बनु उमैया जो है एक बड़ी मजबूत ट्राइब थी, और आम लोग बनु उमैया पर हाथ नहीं डाल सकते थे। यहाँ तक कि एक दिन इन्हें एक मैट में लपेट के, हजरत उस्मान को मैट में लपेट कर इस पर आग भी लगा दी थी इनके चचा ने। ठीक है। फिर हम जिक्र करते हैं हजरत खुबाब बिन अर्द रजी अल्लाह ताला अन्हा का। उम्मे नुमार नाम की औरत के ये गुलाम थे, वो भी इस्लाम में आ गए थे। तो इस औरत ने कुछ लोगों को बुलाया और कोयले बिछाए, जमीन पर सजाए, इसको पूरा कोयलों का बिस्तर बनाया, इस पर आग लगाई, इनको अच्छे से दहकाया, और हजरत खुबाब बिन अर्द को इस पर लिटा दिया गया। और इसकी तपिश इनकी कमर तक पहुंचे, ठीक है ना, इन ताकि इस कोयलों की तपिश इनके पूरे कमर तक पहुंचे, तो एक बंदे को इनके सीने पर खड़ा कर दिया गया। हजरत खुबाब बाद में फरमाते हैं कि वो सारे कोयले बुझ गए मेरे खून की वजह से, और फिर वो इसी कमर के साथ चलते हुए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये देखें, ये क्या है, ये क्या है, क्या अब भी हम लोग खामोश रहेंगे, क्या अब भी हम लोग बदला नहीं लेंगे, और कितना सब्र करें या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुबाब, तुमसे पहले जो नबी आए हैं, इन अंबियाओं के साथ क्या क्या जुल्म सितम किए गए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम हसिब तू अन तदखुलुल जन्ना, तुम्हें क्या लगता है खुबाब, जन्नत कमाना क्या इतना आसान है, क्या जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। ए खुबाब, ऐसा नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुबाब को कहा कि अभी सब्र करो, अभी हमारा वक्त नहीं आया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने खिलाफत के दौर में था, और मेरे सामने से खुबाब बिन अर्द जा रहे थे, और मैंने इनसे पूछा कि खुबाब, तुम्हारे साथ ही किया था ना इन मक्के वालों ने ये जुल्म कि तुम्हारी कमर पूरी झुलसाई गई थी कोयलों से, और कोयले सुलगाए गए थे, और तो तुम्हें उस पर लिटाया गया था। तो खुबाब ने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। और हजरत खुबाब ने अपनी कमीज ऊपर कर दी, और हजरत उमर, इनकी आंखों में आंसू निकल आए, आंसू निकल पड़े। उन्होंने जैसे ही उनकी कमर देखी, और उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी ऐसी कमर नहीं देखी थी। और हजरत उमर फरमाते हैं कि जब मैंने इनकी कमर पर हाथ रखा, तो मेरा आधा हाथ अंदर चला गया। ये हाल किया था सहाबा का कुफ्फारे मक्का ने। फिर हम जिक्र करते हैं हजरत अम्मार बिन यासिर, 15 साल के बच्चे हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी वालदा सुमैया, इनके वालिद यासिर और इनके भाई अब्दुल्ला, इस बच्चे के सामने इसके वालिदैन को मार दिया गया। हजरत सुमैया को इस तरह नेजा मारा था इन जाहिलों ने, अबू जहल ने, कि वो इसी वक्त शहीद हो गई, और इस्लाम की पहली शहीद खातून भी हजरत सुमैया थी। इनके वालिद को मार दिया गया, और साथ में इनके भाई को भी मार दिया गया। ये बच्चा जो था ना यासिर, अपनी अम्मार बिन यासिर अपनी आंखों से के सामने ये तमाम चीजें देख रहा है। और फिर अबू जहल ने कहा कि अब तुम क्या बोलते हो अम्मार, क्या अब भी तुम दीन पर कायम हो। तो अम्मार ने कहा, मैं दीन से हट रहा हूँ। इसने बस ये बोल दिया, और अबू जहल वहां से चला गया इसको छोड़कर। और फिर अम्मार बिन यासिर गम की हालत में कि ये मुझसे क्या हो गया, तो ये दौड़ते हुए गए, रोते हुए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। आप जरा सोचें, जिस बच्चे के सामने कुछ देर पहले ही वालदैन को मार दिया गया, इसके भाई को मार दिया गया, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गजब जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागता हुआ आया, ये कहने के गजब हो गया। जरा सुन लीजिए इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गजब क्या है। कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने गलती से जान को बचाने के लिए जुमला कुफर बोल दिया, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे। तो इसी वक्त कुरान की आयत आई जिसका मफहूम ये है कि अगर अपनी जान को बचाने के लिए किसी ने ऐसा कोई जुमला बोल दिया, इसका ईमान जाया नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आप करम नवाजियां देखें अल्लाह ताला की हम पर। अब आप देखें यहाँ पर, ये इस बच्चे की फिक्र थी, इतने छोटे बच्चे की फिक्र थी। ठीक है।
अब बात करते हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनको तो आप सभी जानते होंगे, नाम बहुत सुना हुआ है आप लोगों ने, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये वो सहाबा हैं जो उमैया बिन खल्फ को जब पता चला कि बिलाल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो कहता है ये हबशा का काला इंसान, इसके माँ बाप भी गुलाम थे, ये खुद भी गुलाम है, इसकी इतनी जुर्रत हो गई कि इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया और बोला ये देखो गुलामों के कितने पर निकल आए, चलो आओ जरा इनके पर तो काटते हैं। तो तमाम के तमाम लोगों ने इसी दिन, एक ही दिन में इनको सुबह से जो कोड़े मारने शुरू किए, और कोड़े मारते रहे मारते रहे मारते रहे, इतने कोड़े मारे गए कि कोड़े मारने वाले थक गए। और फिर जब कोड़े मारते मारते इनके हाथ दुख गए, तो फिर इसी कोड़े को इनके गले में बांध दिया गया और कहा कि इसको पूरे मक्के में घुमाओ बांध के। और जब पूरे मक्के में घुमाया गया तो दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर इनको लिटाया गया और इनके सीने पर पत्थर रख दिया गया और बोला कि बिलाल, अब बताओ कि तुम किस खुदा को मानते हो, लात और उज्जा पर तुम्हारा यकीन है? अपनी जरा ये हालत देखकर अच्छे से सोचकर बताओ, या वही मोहम्मद का खुदा तुम्हारा खुदा है? तो हजरत बिलाल ने कहा अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल ने कहा कि मेरा अल्लाह तो एक ही है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि ये हालत कर दी है बिलाल की, तो फौरन भागते हुए पहुंचे उमैया बिन खल्फ के पास और बोले कि मुझे बिलाल को खरीदना है। अच्छा देखें, उस वक्त जो गुलामों की जो कीमत होती थी ना, अच्छे गुलामों की, वो होती थी 50 दरहम। और किसी नॉर्मल गुलाम की कीमत जो होती थी वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 दरहम होती थी। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि मुझे बिलाल की जो कीमत चाहिए ना, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 200 दरहम चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने 200 दरहम निकाले और हजरत बिलाल को खरीदा और अपने साथ लिया और लेकर जा ही रहे हैं। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि अबू बकर, मैं तुम्हें बड़ा अक्लमंद ताजिर समझता था, तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले। तुमने एक 10 दिरहम वाले दुकान गुलाम को 200 दिरहम में ले लिया। तो अबू बकर ने कहा कि उमैया, बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ तुम हो। तुम्हें पता ही नहीं है इसकी क्या कीमत है आसमानों में, और तुमने बेवकूफी करी है। अगर तुम मुझसे इस गुलाम के 2000 दिरहम भी मांगते ना, तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। और फिर ये बिलाल भी क्या बिलाल थे, और क्या बने। आप सब जानते हैं कि नबी ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मेराज पर जब मैं गया तो मुझे अपने कदमों की आहट से आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, और बिलाल वो तुम थे। ऐसा क्या अमल करते हो बिलाल? तो बोले हजरत बिलाल, या रसूल अल्लाह, मैं तहियतुल वुजू पढ़ता हूँ, और जब कभी वुजू करता हूँ तो साथ में 2 रकात वुजू के नफिल पढ़ लेता हूँ। और फिर ये वही बिलाल थे जिनके बारे में उमर और अबू बकर फरमाते हैं कि जब कभी बिलाल की एंट्री होती थी ना, तो हम लोग खड़े होकर बोलते थे सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल, यानी हमारा सरदार बिलाल आ गया। इस्लाम ने इनके दर्जों को बहुत बुलंद किया। और आज दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, सबसे ज्यादा इन मस्जिदों में जो नाम रखा जाता है वो मस्जिद बिलाल रखा जाता है। ठीक है। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी लोग ये बातें सुन रहे हैं, कितनों का ही नाम किसी ऐसे नामों में से होगा जो सहाबियात में से होंगे, सहाबा में से होंगे। तो इन सब की मेहनतें क्या जाया चली गई? हरगिज भी नहीं। आज हम सब अपने बच्चों का नाम सहाबा सहाबियात के नाम पर रखते हैं, कोई सुमैया, कोई अम्मार, कोई बिलाल, कोई उस्मान, हम इनके नामों पे ये नाम रखते हैं इसीलिए कि जो इनके किरदार थे, जो इनके अमल थे, जो इनका दीन के लिए ईमान था, जो अल्लाह पर तवक्कल था, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया हुआ था कि हमें डिफेंसिव अप्रोच नहीं रखनी है, अटैकिंग तो बहुत दूर की बात है। और इब्ने मसूद जो थे, इनका क्या किरदार रहा, ये कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। और नबी अक्सर बोलते थे कि अगर किसी को कुरान इस अंदाज में पढ़ना है और सुनना है जिस तरह कुरान उतरा है, तो वो इब्ने मसूद की तिलावत सुन ले। और कुरान की आयत आती है, और बहुत बहुत बड़ी खूबसूरत सूरत, कौन सी? सूरह रहमान। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान। नबी ने कहा कि मेरा दिल चाहता है
کہ कुरैश वाले भी इस आयत को सुने। तो इब्ने मसूद ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं जाऊं, मैं सुनाऊं जाके? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तुम जाओ। तो फिर काबे के सामने इब्ने मसूद गए, उन्होंने तिलावत करना शुरू कर दी, और इसी वक्त कुरैश के एक टोले ने इन पर हमला किया और इब्ने मसूद को इतना मारा कि इनका सर फट गया। एक और मिसाल भी मैं देती हूँ आपको। मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? वो मुसब बिन उमैर ये एक नाज में पले हुए, लाडो में पले हुए सहाबा थे, टीन एज में थे, और इनसे खूबसूरत जवान पूरे मक्के में कोई नहीं था। और मुसब बिन उमैर इतने अमीर घराने के थे कि जब कभी शाम से काफले आते थे, सबसे पहले बेहतरीन इतर और बेहतरीन कपड़ा ये खुद जाकर पसंद किया करते थे कि ये मेरा कपड़ा होगा, ये मेरा इतर होगा, और फिर जो है बाकी जाकर पूरे मक्के में जो है वो दिया जाता था। ठीक है। इतने ज्यादा शहाना अंदाज से जिंदगी जीने वाले एक बिल्कुल टीन एज नौजवान, और फिर जब वो इस्लाम ले आए और जब दिल में इस्लाम की हकीकत आ गई, तो फिर वो समझ गए कि इस्लाम हक मजहब है, और फिर तैयार हो गए हर चीज की कुर्बानी देने के लिए। और फिर एक दिन इनके अब्बा को जब ये पता चला कि ये इस्लाम ले आए हैं, उन्होंने मुसब बिन उमैर को बुलाया और पूछा कि सुना है तुम मोहम्मद के दीन पर चल रहे हो, और तुम्हारे पास अब ये ऑप्शन है वो सब कि या तो तुम अ, उनके वालिद ने कहा, मुसब या तो तुम इस लाइफ स्टाइल का जो मैंने तुम्हें दिया है इसके साथ जियो, या फिर तो मोहम्मद के दीन पर चल लो। अगर आज के जमाने का कोई लड़का होता तो वो ये सुनकर घबरा जाता कि हमारे दोस्त अहबाब, हमारी पूरा जो सर्कल है, हमारे जो शशके हैं, सब छोड़ने पड़ेंगे दीन की वजह से। हम दीन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन गैदरिंग से नहीं हटेंगे, दोस्त अहबाब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? तो कोई भी टीन एज का बच्चा होता है तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता। मैं यहाँ पर खास तौर पर मुखातिब हूँ टीन एज वाले बच्चों से, जिस एज में दिल चाहता है बहुत कुछ करने को। सुने जरा गौर से कि मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि ए अब्बा जान, आपका ये लाइफ लाइफ स्टाइल आप अपने पास रखें, और 10 दफा आप इसे अपने पास रखें। मैंने तो मोहम्मद का दीन पसंद कर लिया है। तो अब्बा ने कहा चलो फिर शराफत से निकलो मेरे घर से। तो मुसब बिन उमैर ने कहा ठीक है अब्बा, जैसे आपकी मर्जी। तो अब्बा जान ने कहा कि मुसब, तुमने जो इस वक्त कपड़े पहने हुए हैं, तुमने जो इस वक्त चप्पलें पहनी हुई हैं, ये भी मैंने तुम्हें दी हैं, मुझे ये वापस करो। तो मुसब बिन उमैर सब कुछ उतार कर इनके हवाले कर दिया, एक चादर ओढ़ कर निकले घर से और आ गए नबी के पास और बोले या रसूल अल्लाह, मैं अपना सब कुछ लुटा कर आ गया हूँ आपके पास। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि मुसब, तुम जाओ अबाइसीनिया। वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो हबशा जाने वाला किस्सा है, और आगे इंशाल्लाह अब वो सीरत में हमारे पास जल्द आने वाला है ये वाकया। ठीक है। तो यही मुसब बिन उमैर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और नबी का ये बाद वाली जिंदगी का एक वाकया है, जब नबी मदीना के मिंबर पर बैठे हुए थे मस्जिद नबी में, और अचानक से नबी की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए, और नबी के सामने बैठे हुए थे मुसब बिन उमैर, और नबी इनको देखकर रोए जा रहे थे, और बोले ये वो नौजवान था जिसको मैंने देखा था कि इससे बेहतरीन कपड़ा कोई ना पहनता था, इससे बेहतरीन इतर कोई ना लगाता था पूरे मक्का में, और आज इसको देखो, दीन के लिए इसने जो कपड़ा पहना हुआ है इसमें कितने ही पेबंद लगे हुए हैं, और सबसे लो क्वालिटी का कपड़ा इसने पहना हुआ है, आज टाट का कपड़ा पहना हुआ है। और इस नौजवान ने कितना कुछ कुर्बान किया दीन के लिए। और ऐसा ही हुआ कि गजवा ओहद के मौके पर जब मुसब बिन उमैर की शहादत होती है, तो शहादत के बाद आधे जिस्म के लिए तो कफन मौजूद था, और आधे इनके जिस्म को पर घास डाली गई थी। तो ये हैं वो सहाबा और इनकी कुर्बानियाँ। कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, दास्तानें बहुत हैं, बहुत से सहाबा की हैं, लेकिन इन सब से सीखना क्या है कि ये ज़रूरी सारी की सारी ये जो कुर्बानियाँ जो दी गई हैं, जिस तरह दी गई हैं, इसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी। देखें, अच्छा अगर आप लोगों को दिलचस्पी है सहाबाओं की सीरत पढ़ने में, उनको जानने में, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे
کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک پلے لسٹ موجود ہے. آپ لوگوں کو وقت ملے تو آپ لوگ ایک ایک کر کے ان صحاباؤں کی زندگیوں کو ضرور دیکھیں. میں آپ کو کہوں گی جب بھی موقع ملے، وقت ملے، پلیز ان کو ضرور سنیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، آج کے دور میں لا الہ الا اللہ بولنا بہت آسان ہے، اور اس زمانے میں بہت بہت ہی مشکل تھا. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کیا ماحول ہوگا، اذانیں ہو رہی ہوں گی، لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہوں گے، دین غالب آ چکا ہوگا، اور یہ قربانیاں انہی وقتوں کے لیے دی گئی تھی جو آج ہمیں نصیب ہے، جو آج ہمیں آسانیاں نصیب ہیں. ان وقتوں کے لیے ہمارے جو ہے وہ رسول اللہ نے، ہمارے صحاباؤں نے قربانیاں دی ہیں. تو ان کی قدر کرنا بے حد ضروری ہے، ہم پر لازم ہے. اب یہاں پر میں اختتام کروں گی ان واقعات کا، ظلم و ستم کے، کیونکہ اب ظلم و ستم کے بعد، ان اندھیری راتوں کے بعد، اب کچھ شمعیں روشن ہوں گی، اور کچھ ایسے لوگ اسلام میں آئیں گے جس سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملے گی، بہت حوصلہ ملے گا. اور مکے کے علاوہ اب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کچھ اور جگہوں کے دروازے کھلیں گے. میں امید کرتی ہوں سب کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحاباؤں نے بہت سے مظالم برداشت کیے. آج جو ہمیں دین نصیب ہوا ہے، آج جو ہمارے لیے آسانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رہیں، اور حق بات کہیں، حق بات سنیں. جہاں حق کی بات نہ ہو وہاں فوراً انٹرپٹ کریں، فوراً جو ہے وہ اس میں مداخلت کریں. لیکن جو حق کی بات نہ ہو اس کو ہرگز برداشت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان سیشنز کو صدقہ جاریہ بنا دے. آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں اپنے فیمیل سرکل میں، اپنے سوشل سرکل میں. کوئی آپ میں سے جو ہیں وہ یہاں ٹیچرز ہوں گے، کوئی ہاؤس وائفز ہوں گے، اپنے بچوں کو سیرت کے بارے میں بتائیں. اپنے جہاں تک وہ کہتے ہیں نا، بس آپ ایک لفظ بھی سیکھ لیں تو اسے دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں، اور اس کو بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جان سکیں کہ کیا ہمارے نبی کے، کیا ہمارے صحاباؤں کی قربانیاں تھیں، کیا ان کے اخلاق تھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز ہر ویڈیو کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا پلیز کمنٹ کر دیا کریں. آپ کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ سب میری طرف سے ہے، اور جو کچھ اچھا ہے وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. تو پلیز اپنے کمنٹ سے آگاہ کیا کریں، اپنی رائے دیا کریں. کوئی سوالات ہوں تو پوچھ لیا کریں. آپ مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتری فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.